गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार का पुराना मकान खड़ा था। यह मकान सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि 3 पीढ़ियों की हंसी, आंसुओं और सपनों का आशियाना था। रामलाल शर्मा और उनकी पत्नी सरोज ने इसे अपने खून पसीने से बनाया था। उनके 2 बेटे विकास और विवेक, उनकी पत्नियां अनीता और राधा और उनके बच्चे इस घर में एक साथ रहते थे। आंगन में बच्चों की किलकारियां, सरोज की रसोई से आती खाने की महक और रात को रामलाल की सुनाई कहानियां इस घर को जीवंत बनाती थी। लेकिन यह खुशी अब तूफान के सामने कांप रही थी। विकास, बड़ा बेटा, शहर में एक बड़े बैंक में मैनेजर था। उसकी पत्नी अनीता को गांव का जीवन बोझिल लगता था। वह अक्सर विकास से शिकायत करती, यह पुराना घर, यह गांव मुझे घुटन देता है। हमें शहर में नया बंगला चाहिए, आधुनिक सुविधाओं के साथ। विकास, जो अनीता की हर बात में हामी भरता था, चुपचाप उसका समर्थन करता। दूसरी ओर विवेक, जो गांव में खेती और छोटा मोटा किराने का व्यवसाय चलाता था, इस घर से गहरा लगाव रखता था। उसकी पत्नी राधा भी यही चाहती थी कि परिवार एकजुट रहे, लेकिन अनीता के ताने और विकास की चुप्पी ने घर में तनाव की आग भड़का दी। एक ठंडी सर्द रात, जब पूरा परिवार आंगन में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था, अनीता ने अचानक चीखते हुए कहा, पिताजी, अब और नहीं सहा जाता। इस घर का बंटवारा कर दीजिए। हम अपना हिस्सा लेकर शहर में नया जीवन शुरू करेंगे। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से उभर आया हो। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटी, यह घर सिर्फ जमीन और दीवारें नहीं, हमारी जड़ें हैं। इसे बांटने का मतलब है हमारा परिवार बिखर जाएगा। अनीता ने तल्खी से जवाब दिया, जड़ें तो काटी भी जाती है पिताजी, हमें अपने जिंदगी जीने क्या हक है। विकास, जो अब तक चुप था, बोला, पिताजी, अनीता ठीक कह रही है। समय बदल गया है। हम शहर में अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। विवेक ने गुस्से से भाई की ओर देखा और कहा, विकास, क्या तुम्हें इस घर की यादें कुछ भी नहीं लगती, जहां हमने बचपन बिताया, जहां पिताजी ने हमें पढ़ाया, जहां मां ने हमें प्यार से बड़ा किया। विकास ने सिर झुकाकर कहा, विवेक, मैं समझता हूं, लेकिन अनीता और बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। राधा, जो अब तक चुप थी, बोली, भैया, भविष्य तो प्यार और एकता में भी बन सकता है। क्या शहर का बंगला इस घर की गर्माहट दे पाएगा? अनीता ने तंज कसते हुए कहा, राधा, तुम्हें क्या पता शहर की जिंदगी, तुम तो इस गांव में ही खुश हो। हमें वहां की चमक चाहिए। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सोच लो, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी है। इसे बांटकर तुम क्या हासिल करोगे? लेकिन अनीता और विकास अड़े रहे। आखिरकार गांव के पंचों को बुलाया गया। पंचायत में घंटों बहस हुई। एक बुजुर्ग पंच ने कहा, रामलाल, बच्चों की जिद के आगे क्या कर सकते हो? बंटवारा ही एक रास्ता है। रामलाल की आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने हार मान ली। घर को बीच से बांटने का फैसला हुआ। आधा हिस्सा विकास को, आधा विवेक को। बंटवारे की सुबह जब मजदूरों ने दीवार खड़ी करने के लिए पहली ईंट रखी, तो सरोज आंगन में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने विवेक से कहा, बेटा, क्या हमारी गलती थी? क्या हमने अपने बच्चों को एकता का मूल्य नहीं सिखाया? विवेक ने मां को गले लगाते हुए कहा, मां, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान का लालच और बदलता वक्त कभी कभी दिलों को दूर कर देता है। उस रात घर में सन्नाटा पसर गया। बच्चों की हंसी थम गई और परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। विकास और अनीता शहर चले गए। उन्होंने एक चमचमाता बंगला खरीदा, नई कार, नई सुविधाएं, सब कुछ था, लेकिन वहां की ठंडी दीवारें उनके दिलों को गर्मी न दे सकी। अनीता को अम्मा की बनाई रोटियां
पिताजी की कहानियां और आंगन की वह गर्माहट याद आने लगी। एक रात जब अनीता ने अपने बच्चों को अकेले टीवी के सामने बैठे देखा, वह टूट गई। उसने विकास से कहा, विकास, हमने क्या खो दिया? यह बंगला तो है, लेकिन वह प्यार, वह परिवार कहाँ है? विकास की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, अनीता, मैंने तुम्हारी बात मानकर गलती की। यह चमक दमक तो झूठी है। असली सुख तो हमारे गांव के उस घर में था। उधर गांव में रामलाल और सरोज की जिंदगी उदासी में डूब गई। रामलाल हर शाम आंगन में बैठकर पुरानी यादों में खो जाते। एक दिन विवेक ने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम विकास भैया को वापस नहीं बुला सकते? रामलाल ने उदास स्वर में कहा, बेटा, जिसने अपने परिवार को छोड़ा वह लौटेगा कैसे? लेकिन राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी, कोशिश तो करनी चाहिए। हो सकता है भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया हो। एक बारिश की रात विकास और अनीता गांव लौटे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरों पर पछतावा। विकास ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया तो रामलाल ने दरवाजा खोला तो विकास उनके पैरों पर गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में अपना परिवार खो दिया। क्या आप हमें फिर से अपनाएंगे? अनीता भी रोते हुए बोली, माँ, मैंने अपनी जिद में सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो। सरोज ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, घर तो वही मजबूत होता है जहां दिल जुड़े हों। दीवारें तो टूटकर जुड़ सकती हैं। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हुए। बंटवारे की दीवार को ढहाने का फैसला हुआ। जब दीवार गिरी तो आंगन में फिर से बच्चों की हंसी गूंज उठी। सरोज ने सबके लिए खाना बनाया और रामलाल ने बच्चों को नई कहानी सुनाई। विकास ने विवेक से गले मिलकर कहा, भाई, तूने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए शुक्रिया। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, परिवार में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि संपत्ति का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन परिवार की एकता का कोई मोल नहीं। लालच और अहंकार क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन असली सुख परिवार के प्यार और एकजुटता में ही बसती है। उस रात जब पूरा परिवार एक साथ आंगन में बैठा तो गंगा की लहरों के साथ साथ उनके दिल भी एक लय में बहने लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी एक कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।